मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के, जिन्होंने प्राचीन समाज यानी कि एंशिएंट सोसाइटीज़ वाली जो हिस्ट्री है वो ली है। इसके अंदर हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर 1 के सबसे पहले लेसन के बारे में। तो देखिए आपके सामने, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे लाल पीलो नीलो, कि आपके सामने जो भी यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है एसओएल की बुक के अंदर वो थोड़ी सी टफ है। तो उस लैंग्वेज को सुधारने के लिए मैंने क्या करा है कि यहाँ पे जो भाषा हमने यूज़ की है तो वो जो है थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए पीडीएफ बना के रखी है पूरी की पूरी, जिसके अंदर हम सभ्यता को परिभाषित करना, इतिहास, लेखन कला और शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी संबंधी वाद विवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी एसओएल की बुक है उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले देखो यहाँ पर बताया गया भैया सभ्यता के बारे में। अब सभ्यता का मतलब क्या है, सभ्यता वर्ड से आप क्या समझते हो, सभ्यता शब्द जब भी आप सुनते हो तो आपके ब्रेन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभ्यता शब्द को अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ देखो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर बताया गया है कि सभ्यता का मतलब क्या है। देखो सभ्यता मतलब होता है सिविलाइजेशन, है ना, सभ्य बनाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी गई है कि भाई सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन कैसे आया है ना। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी शब्द सिविलिस से लगाया गया था इसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है सभ्य। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा जो है आपको अच्छी तरीके से सामने बता रखा है सब कुछ। अब यहाँ पर बस आपको इतना ही जानना है कि सिविलाइजेशन वर्ड है क्या और कैसे है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, पूरी पीडीएफ से बताऊंगा आपको। ठीक है, भागना नहीं है, जल्दी समझिए। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर देखो अलग से नोट्स बना रखे हैं। सभ्यता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके अंग क्या है और संस्कृति क्या है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पर टॉपिक दिखा देता हूँ सारे के सारे, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इसमें आगे आगे यहाँ पर जो है निष्कर्ष दिया गया है, और उसके बाद में इसमें अंदर जो थोड़े बहुत पॉइंट दिए गए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो नोट्स हमने बनाए हुए हैं अब हम लोग अपनी वीडियो इससे स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी जो है जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले हम बात करते हैं सभ्यता। तो सभ्यता मैंने आपको बताया अभी, सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्य होना, है ना, सभ्य होना। तो सभ्यता एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध और विकास की दृष्टि को दर्शाने वाला शब्द है। कि अगर हम बात करें सभ्यता शब्द की, तो सभ्यता शब्द क्या है, सभ्यता शब्द जो है वो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और विकास की स्थिति को दर्शाने वाला एक शब्द है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें शिक्षा भी आती है, कला, साहित्य, धरोहर, नैतिकता की मौजूदगी, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है और एक समृद्धि और समाज की स्थिति को बताती है। एक सभ्य समाज कैसा होना चाहिए उसी को हम सभ्यता के नाम से जानेंगे। सभ्यता का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन, कि भाई जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने जाना था कि उसके अंदर उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी भी समाज की स्थिति को समझते हैं तो वो सभ्यता कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो सभ्यता के क्या क्या अंग हैं, कैसे पता चलेगा हमें। तो सभ्यता के अंग की बात करें तो भैया देखो ये आपके एसओएल की बुक में नहीं है। सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, एसओएल की बुक के अंदर ये पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, ये पॉइंट्स अलग से लिखे गए हैं जिससे कि आपको सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए। सभ्यता के अंग कौन कौन से, सबसे पहला भैया शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभ्यता के लिए विकास में सहायक होता है, क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान के साथ ही लोग अपनी सोच को बदलते हैं और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या हुआ, वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, बल्कि ये भी पता चला था बाद में कि वहाँ पर जितने भी अभी तक शब्द जो है, जितने भी चिन्ह हैं, उनका भी अभी तक पढ़ा जाना बाकी है, वो भी नहीं पढ़े गए। मतलब वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हुआ करते थे। उसके बाद में हम बात करें कला और साहित्य, इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल पता है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर जो है कला और साहित्य का तो बोलबाला था। तो कला और साहित्य सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भाषा के माध्यम से भावनाएं, विचारों को अभिव्यक्त करना और समृद्धि के लिए सृजनात्मकता और सौंदर्य को प्रोत्साहित करना, ये कला और साहित्य का रूप होता है और ये सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक व्यवस्था। अब भैया सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि हमारे समाज में जो सभ्यता है वो एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था होती है, जो लोगों को सही और गलत के बीच में बताती है कि भैया अंतर क्या है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था। फिर आता है आपका धार्मिकता, नैतिकता। तो धार्मिक और नैतिक मूल्य भी हमारे इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अर्थतंत्र आता है, सभ्यता में एक विकसित अर्थतंत्र और उद्यमिता का सिस्टम होता है जो कि समृद्धि की दिशा में सहयोग करता है। और सांस्कृतिक विविधता, सभ्यता में अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं, भौगोलिक विविधता, सब कुछ पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आए कि सभ्यता एक समाज की भौतिक और मानविक रूपरेखा को दर्शाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं सभ्यता का उदय। तो सभ्यता का उदय अगर हम देखें तो भैया कैसे कैसे, देखो कुछ कारण हैं कि निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों के अंदर सभ्यता के उदय के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले कृषि क्रांति, सभ्यता का उदय विशेषकर कृषि क्रांति के साथ में होता है।
ठीक है, जहाँ पर कृषि क्रांति ने मानव समाज को खेती और खाद्य संसाधन में सुधार करने की क्षमता प्रदान की है, जिससे जनसंख्या बढ़ सकी और स्थायी समृद्धि वहाँ पर हुई है। फिर आता है हमारा दूसरा नगरीकरणीय और व्यापार। नगरीकरणीय और व्यापार के विकास ने समृद्धि और विकास की दिशा में बदलाव किया। नगरीय सेटलमेंट की शुरुआत ने ही विभिन्न व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको पॉइंट दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और आपका यूनिट नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। विज्ञान और तकनीक, यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि सभ्यता के लिए जैसे हम बात करें उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा, सुरक्षा के क्षेत्र में जो है इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। फिर साहित्य, कला और सांस्कृतिक विकास, ये भी इसका एक पॉइंट होता है, इसको आप आराम से अच्छे से रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ पे एक सांस्कृतिक वर्ड भी दिया गया है कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है ना, यहाँ पर दिया गया था ना, देखो इसमें दिया गया था संस्कृति और सभ्यता, ये सभ्यता का उदय और सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि संस्कृति है क्या। तो संस्कृति शब्द का अर्थ होता है संस्कारों से युक्त, यानी कि जो संस्कार हैं उनसे जुड़ा हुआ, उनसे भरा हुआ कोई चीज़ होती है तो उसे संस्कृति बोलते हैं, यानी कि संस्कारों से युक्त। यह एक समृद्धि, ज्ञान, कला, साहित्य, आदर्शों की भावना को दर्शाने वाला एक शब्द है। इसमें क्या होता है, इस शब्द से किसी भी समृद्धि की, किसी भी ज्ञान, किसी भी कला, साहित्य, आदर्श और उनकी भावनाओं को दिखाते हैं और उसी को संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि भाई सभ्यता का इतिहास क्या है। देखो ये भी आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है, सभ्यता का इतिहास बताइए, है ना, ये यहाँ पर आपका पॉइंट दे रखा है, सभ्यता क्या है और उसका इतिहास के बारे में बताइए। तो यहाँ पर भी आपको मैंने अलग से बिल्कुल जो है सिंपल भाषा में लिख कर दिया है कि सभ्यता का इतिहास लेखन विभिन्न समय अनुसार विकसित होता रहा। लेखन जो है वो मानव सभ्यता के अलग अलग गुणों को, युगों को, समय के परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए भैया, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या था, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है उपागम, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण। परिप्रेक्ष्य का मतलब है उपागम या दृष्टिकोण या प्रकार, है ना। तो क्लियर है, यहाँ पर तो आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी नहीं, ये वर्ड आपको ऐसे ऐसे उसमें डाल रखे हैं थोड़े से। फिर शहरी क्रांति, अब इसमें एक वर्ड दे रखा है शहरी क्रांति, क्या, उसी के नीचे जो आपकी बुक है। शहरी क्रांति उन समय, घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में है जब एक समृद्धि और सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित जनसंख्या के विकसन में बड़ी मात्रा में शहरों की स्थापना हुई। तो ये शहरी क्रांति है, ठीक है। और कांस्य युग क्या था, कांस्य युग जिसे हम कांसा भी बोलते हैं, ठीक है, एक धातु है जो लोहे और 5 तत्वों में से एक है। जैसे कांस्य चमकीला, सुंदर और उसकी जो है अच्छी मछली होती है। इसे धातु और अधातु आधारित उत्पाद को, जैसे कि बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, मूर्ति बनाना, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो है यूनिट नंबर 1 यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दी है, यूनिट नंबर 1, और आपकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये जो आपकी बुक थी, इसी बुक के अंदर जो है बस मैंने आपको सरल शब्दों के अंदर जो है इसका आंसर देने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।